नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक है द मोक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश का विमोचन किया गया है। जो कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं यानी कि सीएम हैं, उन पर एक पुस्तक लिखी गई है द मोक हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश का विमोचन किया गया है। चलिए आइए देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक है द मोक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया। जो चेंज्ड यूपी वाला भैया है, एब्यूज टू ए बैग ऑफ ऑनर। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक नई किताब बताती है कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियाद ढांचे और समग्र विकास जैसे विभिन्न पहलुओं में राज्य को बदल दिया है। यह किताब बताती है कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र जैसी कई पहलुओं को राज्य में बदल दिया गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। हरजिंदर सिंह बीजिंग ओलंपिक के भारतीय दल के सैफ डी मिशन नियुक्त कर दिए गए हैं। आप हरजिंदर सिंह को देख सकते हैं इस फोटो में, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये है हरजिंदर सिंह जो कि बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के मिशन नियुक्त किए गए हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी। फैक्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने आइस हॉकी एसोसिएशन, जो वहाँ पे आइस हॉकी एसोसिएशन हुई थी, वो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल के सैफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जो हरजिंदर सिंह हैं वे 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भी भारतीय दल के सैफ डी मिशन थे, जो 2018 में दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित किया गया था, उसी के ये नियुक्त किए गए हैं, महासचिव हैं ये इंडिया के। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न है आपके सामने। एमा रादुकानु बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। जो एमा रादुकानु हैं वो आपको ये देख सकते हैं, ये है एमा रादुकानु जो कि बीसीसीआई स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2011 का खिताब जीत लिया है। चलिए आइए दिखाते हैं इसके, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिखा देते हैं जो कि एमा रादुकानु के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पर्सनल। वह WTA के 67 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी WTA महिला टेनिस संघ, WTA मतलब महिला टेनिस संघ खिलाड़ी बन गई हैं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, जो रादुकानु है वो सितंबर 2021 में फ्लैंसिंग मीडोज फाइनल में लीला फर्नांडीज को हराकर ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीतने वाली ब्रिटिश महिला बनी है। जो क्या है, ब्रिटिश महिला जी हैं, ये कौन है, रादुकानु। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये अतुल दिनकर राणे जो कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं। जो अतुल दिनकर राणे हैं वह सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं, वह है ब्रह्मोस एयरोस्पेस के। जो कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं अतुल दिनकर राणे को, जो ब्रह्मोस के जो सीईओ और एमडी हैं उनको आपको दिखाते हैं चित्र के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं, ये है अतुल दिनकर राणे जी। ये है नए सीईओ हैं ये अतुल दिनकर राणे जो कि ब्रह्मोस एसोसिएशन के नए सीईओ और एमडी हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये
डॉक्टर भारती प्रवीण राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। डॉक्टर भारती प्रवीण को आप देख सकते हैं, ये रही डॉक्टर भारती प्रवीण, जो कि राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है इन्होंने। चलिए आइए दिखाते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी, जो कि भारती प्रवीण के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो डॉक्टर भारती प्रवीण राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, क्या किया है? राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर भारतीय प्रवीण पावर केंद्रीय कल्याण राज्य मंत्री ने 22 दिसंबर 2021 को एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जो कि और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा में उपयोगी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्यक्रम जो हुआ था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका उद्देश्य मेडिकल ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ ऑक्सीजन प्रबंध और प्रशासन में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है। इसका ये क्या है? मुख्य उद्देश्य है, जो कि ऑक्सीजन की प्रबंधन एवं प्रशासन में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में विकास परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो कि नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं? गोवा में विकास परियोजना की शुरुआत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्त दिवस यानी कि गोवा का मुक्ति दिवस के अवसर पर, कब है? गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। चलिए आइए देखते हैं और कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट की नज़र डालते हैं। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने समारोह में स्वतंत्रता सेनानी और ऑपरेशन विजय के दिग्गजों को सम्मानित किया है। और दूसरा इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने राज्य में विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सराहना की है। क्या किया है? प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री की सराहना की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जो कि क्या किया है? ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस आरक्षण की घोषणा की है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, इसने कर्नाटक पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन IRB के विशेष रिजर्व संघ सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। जो कि पहला ऐसा कौन सा राज्य? कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी। वो तारीख है 25 दिसंबर, जिस दिन फ्री स्मार्टफोन योजना एवं लैपटॉप वितरण यानी कि जो कुछ भी योजना में लागू होगा वो सब करेगी 25 दिसंबर को। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश ने योगी सरकार ने 25 दिसंबर को महत्वाकांक्षी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू करने की तैयारी कर दी है, जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होगी, यानी कि आज ही होगा ये सब। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस योजना के तहत राज्य सरकार स्नातक और उससे ऊपर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेगी। क्या क्या है? स्मार्टफोन है और टैबलेट है। कब करेगी? 25 दिसंबर को ये योजना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने हम रखने के वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो है ये कि हैदराबाद जो हवाई अड्डा है उसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 में जीता है। किसने जीता है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? हैदराबाद हवाई अड्डा। जो क्या किया है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 का जीता है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ था? GMR जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 निका 2021 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।
चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी है कि सुशासन सप्ताह 2021 कब मनाया जाता है। वो है 20 से 25 दिसंबर के बीच। जो गुड गवर्नेंस वीक है वह है 20 से 25 दिसंबर। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रशासन गांव की ओर थीम पर सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक अभियान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को प्रदर्शित करना और उनकी नकल करना है। इसी का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में 2020 और 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 700 से अधिक जिला कलेक्टर समय पर शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे। इसी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समाप्त हुए। अगला प्रश्न आपको सामने है ये, पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF की एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। इन्हें किसका सदस्य नियुक्त कर लिया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त कर लिया है। किसको? पीवी सिंधु। आप ये पीवी सिंधु को देख सकती हैं ऊपर ये इसी। और चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि प्रदीप कुमार रावत चीन में, जो प्रदीप कुमार रावत हैं वो चीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चीन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं जो प्रदीप कुमार रावत। आप ये देख सकते हैं प्रदीप कुमार रावत को ऊपर। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट है 1990 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा वो IFS अधिकारी, जो IFS अधिकारी थे रावत, विक्रम मिश्रा का स्थान लेंगे। वो विक्रम मिश्रा जो थे पहले, उनका स्थान लेंगे कौन? अधिकारी रावत। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे वर्तमान में किंगडम ऑफ नीदरलैंड के भारत के राजदूत हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है ये कि किदाम्बी श्रीकांत जो हैं, किदाम्बी श्रीकांत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। ये पहले भारतीय पुरुष है, ये आप देख सकते हैं ऊपर किदाम्बी श्रीकांत को, जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो ये प्रश्न वैसे इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए 19 दिसंबर 2021 को किदाम्बी श्रीकांत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्पेन में रजत पदक जीता है। इसी में दूसरा है उन्होंने सिंगापुर के लोह कीन यून में हराया था। तीसरा है रजत पदक में श्रीकांत को अतीत में उपविजेता रही पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बराबर स्थान पर ला दिया है। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऋषभ पंत जो हैं वो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये भारतीय बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, जो आप ऊपर देख सकते हैं ये बल्ले लिए हुए हैं। ये हैं ऋषभ पंत जो है भारतीय राज्य उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो ऋषभ पंत ने जो एम्बेसडर बने हैं, उन्होंने राज्य के युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है। इसे किस उद्देश्य से नियुक्त किया गया है? युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य को प्रति प्रोत्साहन करने के लिए। दूसरा है इसी में जनवरी 2019 में पंत को 2018 ICC अवार्ड में ICC इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर नामित किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, यश डुल अंडर 90 विश्व कप 2022 के लिए टीम का कप्तान नियुक्त कर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यश डुल को, जो कि अंडर 90 विश्व कप 2022 में होने वाले हैं, उसमें कप्तान ये बनाए गए हैं। चलिए आइए इनको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये 4 बार के चैंपियन भारत ने अंडर 19 जो थी 19 दिसंबर को अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी थी। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली के बल्लेबाज यश डुल को 17 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया है। इसी में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है अंडर 19 विश्व कप का 14वें संस्करण अगले साल वेस्ट इंडीज में 14 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें यश डुल को कप्तान बनाया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये,
उड़ीसा गोपीनाथपुर में महानदी पर सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ है। उड़ीसा में कहाँ पर हुआ है ये आप देख सकते हैं, पुल बना हुआ है ये उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में गोपीनाथपुर में है ये महानदी पर सबसे लंबी पुल का उद्घाटन हुआ है। जो कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य के गोपीनाथ एवं महानदी पर सबसे लंबी पुल का उद्घाटन किया है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 दिसंबर 2021 को कटक जिले के गोपीनाथपुरम में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन कर दिया है, जो कि राज्य का सबसे लंबा पुल है। दूसरा इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कटक जिले के सिंहनाथ पीठ और बेदेश्वर को जोड़ने वाले, कौन से को, कटक और सिंहनाथ पीठ को बेदेश्वर को जोड़ने वाले 3.4 किलोमीटर लंबे पुल से 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को फायदा होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत और जर्मनी विश्व बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कब हुआ है? 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये, KfW में क्या हुआ है? भारत और जर्मनी विकास बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, हांगकांग विश्वविद्यालय ने पिलर ऑफ सेम की प्रतिमा को हटा दिया है। कब हटाया है? 24 दिसंबर 2021 को। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना और जापानी सेना ने ऑपरेशन की योजना को मसौदा तैयार कर लिया है। क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ये भी संबंध है, अमेरिकी सेना और जापानी सेना ने ऑपरेशन की योजना को मसौदा तैयार कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न राष्ट्रीय संबंध में है, बाइडेन ने चीन के सिंजियांग प्रांत से माल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, DRDO ने अभ्यासियों का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कर लिया है। कब किया है? 24 दिसंबर 2021 को ये क्या हुआ है? DRDO ने अभ्यासियों का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले एसोसिएशन एयर टारगेट अभ्यास का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च सहन शक्ति के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति संक्षेपवक प्रदर्शन किया गया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने 5वां सिद्ध दिवस मनाया है। कब मनाया? 24 दिसंबर को आयुष मंत्रालय ने 5वां सिद्ध दिवस मनाया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये नई दिल्ली में 35वां हुनर हाट शुरू हुआ है। जो नई दिल्ली में क्या हुआ है? 35वां हुनर हाट शुरू कर दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये भारतीय सेना ने समकालीन मैसेजिंग ऐप, भारतीय सेना ने क्या किया है? समकालीन मैसेजिंग ऐप ASIGMA लॉन्च किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर आप ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और जिससे क्या है हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।